बात 23 नवंबर 1971 की है। मैं उस वक्त 20 साल का था और उस वक्त मेरे खराब दिन चल रहे थे। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मैं अपने घर वापस जा रहा था। मैंने घर पे रहते हुए ही कोई नौकरी खोजने की सोची थी। घर जाने से पहले मैंने एक बार जाने की सोची। रास्ते में मैंने एक लॉटरी की टिकट भी खरीदी और उसके बाद बार में जाकर एक शराब ऑर्डर की। तभी एक आदमी आकर मेरे पास बैठा और हमने आपस में बात करनी शुरू कर दी। बात करते हुए मुझे पता चला कि वो भी कल मेरी वाली ही फ्लाइट से उसी शहर जा रहा है जहां मैं जा रहा हूं। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बात की। हालांकि मैं उससे उसका नाम पूछना भूल गया था। जैसे ही मैं उस बार से निकलने वाला था, टीवी पे लॉटरी का नंबर अनाउंस किया जा रहा था। मैंने सारे नंबर मिलाए और हैरानी की बात यह थी कि मैं वो लॉटरी जीत गया था। मेरे पास अचानक 15 लाख रुपए आ गए थे। अब मुझे घर वापस जाने की जरूरत नहीं थी। अगले दिन मैंने न्यूज़ में देखा कि जिस फ्लाइट से मुझे घर जाना था उसे कुछ लोगों ने हिरासत में ले लिया था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जिस आदमी ने उस फ्लाइट को हिरासत में लिया था वो वही आदमी था जिसने पिछली रात मेरे साथ बैठकर शराब पी थी। उसका नाम दिनेश था। उसने पूरे फ्लाइट को एक बम से उड़ा देने की धमकी दी थी अगर उसे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए गए। उसे 1 करोड़ रुपए दे दिए गए और वो पैरासूट लेकर उस फ्लाइट से नीचे उड़ गया। उस दिन के बाद से उसे कभी नहीं देखा गया। मैंने उस रात को उस आदमी के साथ हुई बात कभी किसी से नहीं कही है। मैं अब भी कभी कभी उस आदमी के बारे में सोचने लगता हूँ और मुझे हैरानी होती है। मैं अब भी सोचता हूँ कि मेरा उस दिन लॉटरी जीतना क्या महज एक इत्तेफाक था